आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त मैं रुबिका लियाकत आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। आने के पीछे की वजह यह है कि देश का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा पर्व जिसे कहते हैं लोकतंत्र का, अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ से द न्यू बिगिनिंग, यानी एक नया सवेरा, एक नई सुबह लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली है। और उसमें किस पार्टी को कितना वोट मिलता है और कितनी सीटें मिलती है, कौन सत्ता पर काबिज होता है, 4 जून ये तय करेगा, उस पर मोहर लगा देगा। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि भाई लगभग 48 लोकसभा हम लोग घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है और लगभग 19,000 किलोमीटर का ये सफ़र था। मतलब अगर टू बी प्रिसाइज अगर मैं कहूँ तो वो 1,874 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, जिसमें पूरी टीम हमारी मौजूद थी न्यूज़ 18 इंडिया की। मेरे साथ मेरे 2 कैमरा पर्सन मौजूद थे, हमारे साथ एक बस थी, हमारे साथ पूरा टाइम थार मौजूद थी जिसमें हमने एक कार्यक्रम किया, कार में सरकार। अलग अलग बड़े वीवीआईपी चेहरों को हमने उसमें बिठाया, उनके साथ इंटरव्यू किया। मध्य प्रदेश के सीएम से लेकर यहाँ हमीरपुर के कैंडिडेट तक, यानी कौन हुए, वो हुए अनुराग ठाकुर। मतलब हर एक शख्स को हमने अपनी उस गाड़ी में बिठाकर सवाल करने की कोशिश की, चाहे वो सत्ता का हो, सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर जो हैं निशांत लगातार मौजूद थे। और ये जो सफ़र था इन 9 राज्यों में और लगभग 50 दिनों का जो सफ़र था, इसमें क्या हमने पाया है, कोई एग्ज़िट पोल नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर के विचार थे, जो मैं उन वोटर्स से बातचीत करके मैंने पाया है, वो मैं आपके सामने रखूँगी। पहली बात ये है, 2014 मैंने कवर किया था लोकसभा, 2019 मैंने कवर किया और 2024 भी कवर कर रही हूँ। इसमें कुछ अंतर है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। किस बात का अंतर है? वोटर्स के मैच्योरिटी लेवल का अंतर है। 2014 में मुझे याद है जब हम लोगों से बातचीत करते थे और वोटर से बातचीत करते थे तो वो बहुत आक्रोशित होते थे, उनके अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा थी। वो गुस्से में, और ख़ासकर जो मोदी सपोर्टर्स हुआ करते थे, वो इस बात को लेकर गुस्सा थे कि इस देश में हुआ क्या है, कुछ नहीं हो पाया है और अब बदलाव की ज़रूरत है। 2019 में वही उसी किस्म का जो वोटर है वो थोड़ा सेटल हुआ, उसका गुस्सा बहुत हद तक शांत हुआ और उसके बाद वो इस बात पर ज़्यादा चर्चा करने लगा कि पहले क्या नहीं हुआ था और अब क्या हो गया है। ये अंतर आया 2019 में। अब 2024 में मैंने ये देखा है, बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट हो गया है। और वो साइलेंट इसलिए हुआ है क्योंकि उसने 14 से लेकर 2024 तक के सफ़र को देखा है। वो इस बात को समझ रहा है कि क्या कहा गया था, क्या हुआ है और कहाँ हम लोग मौजूद हैं। उसके अंदर की जो ऊर्जा है अब वो शब्दों में बयां नहीं करता है। पहले तो ये होता था कि 2 लोग आपस में भयंकर भिड़ते थे। अभी आप कोई एक वोटर को उठाकर देख लीजिए, अब वो भिड़ंत वाला मामला कि ज्वलनशील हो गया, वो नहीं नज़र आता है। वोटर बहुत मैच्योर हो गया है। दूसरा ये कि उसे अपने हक़ और हुकूक के बारे में पता, और वो बहुत नॉलेज रखता है, बहुत गज़ब की इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का वोटर है वो वोकल हो गया है। ये वाला वोटर साइलेंट हुआ है, ये वोकल हुआ है। वोकल कैसे हो गया है? इसके अंदर एक अलग ऊर्जा आई है कि अब तक जो हम मैदान में लड़ नहीं पा रहे थे, किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं हो पा रहा था, हमें तो 2 लेवल पर लड़ना पड़ रहा था। एक तो भाई जो रीजनल पार्टियां हैं उनसे अलग लड़ो, फिर उसके बाद मोदी से अलग लड़ो। लेकिन जब ये सारी रीजनल पार्टियां और सारी आप नेशनल भी कह दीजिए, जब सब एक आ गई, मतलब भाई कांग्रेस को पहले सपा से भी लड़ना था, टीएमसी से भी लड़ना था, आरजेडी से भी लड़ना था और आम आदमी पार्टी से भी लड़ना था। अब ये लड़ाई इन चारों से हटकर एक ही शख्स पर केंद्रित होगी, वो है मोदी।
तो वो सारी ऊर्जा जो है वो एक तरफ आ गई और वोटर को इस बात का जो जो इंडिया गठबंधन का वोटर है उसे ये ऊर्जा बहुत उसे प्रसन्न कर रही है कि चलिए अब कुछ तो शुरुआत हुई है, अब हम लोग एक हैं, हम साथ हैं। और उसे वो लड़ाई ऐसी दिख रही है। और मैं फिर आपको बता रही हूँ जो मैंने देखा है वो ये है कि बीजेपी का वोटर शांत है। हो सकता है वो कई हद तक कई मसलों पर नाराज़ भी हो। नाराज़गी किस बात को लेकर है? मैं जितने भी वोटर से बात कर रही थी उन्होंने कहा महंगाई है, बिल्कुल है, बेरोज़गारी बिल्कुल है। तो भाई जो वोटर इंडिया गठबंधन का है उसने भी बेरोज़गारी और महंगाई का जिक्र किया, जो बीजेपी का वोटर है वो भी महंगाई और बेरोज़गारी का जिक्र कर रहा था। अंतर क्या था? ये इंडिया गठबंधन का वोटर ये कह रहा था कि महंगाई और बेरोज़गारी अब तो ख़त्म है मामला, अब नहीं मोदी आने को है। यहाँ जो बीजेपी का वोटर था और जो आम जनता थी, इनफैक्ट आम जनता आप दोनों को ले लीजिए, अपने अपने उनके पसंद है, आइडियोलॉजी है, लेकिन ये क्या कहता था कि हाँ बेरोज़गारी है, हाँ महंगाई है, लेकिन इसको दूर कौन करेगा? इसमें विश्वास अनडाउटेडली मोदी पर लोगों ने जताया है कि ये वही आदमी है जिसने 370 दूर किया है, ये वही आदमी है, मतलब बाकी सब तो सिर्फ सोचा करते थे, ये वही आदमी है जिसने ट्रिपल तलाक ख़त्म किया, ये वही आदमी है जिसने हमारे पासपोर्ट की जो हैसियत है उसको बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर जो भरोसा है वो भरोसा आज की तारीख में भी किस पर कायम नज़र आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी पर कायम नज़र आ रहा है। बाकी एमपीज़ की अगर आप बात करें, एमपीज़ को लेकर बहुत नाराज़गी है। कई इलाकों में मैं गई और वहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको लेकर बहुत रोष था लोगों में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता तो ये चुनाव मान लीजिए इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होता। और ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, मोदी के नाम ने, मोदी के काम ने, मोदी के चेहरे ने बहुत से सांसदों को बचा दिया। वो जो जीत का मार्जिन कभी 6-6 लाख वोटों का हुआ करता था, वो जीत का मार्जिन इस बार बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मोदी की वजह से ये वो तमाम जो एमपी जो मौजूदा सांसद थे और एक बार फिर से उनको मौका दिया गया, और जिन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि बाकी बहुत से एमपी है जिन्होंने सच में काम किया है, लेकिन ऐसे जिन्होंने काम नहीं किया है वो मोदी की वजह से बच जाएंगे। और ये सच्चाई है, ये जनता के बीच में जाकर मैंने महसूस की है। दूसरा ये है, एक जो अहम बिंदु है, महिलाओं के अंदर जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया है 2014 में वो नहीं था, 2019 में बहुत कम मैंने देखा था, लेकिन आज की तारीख में महिलाएं क्या बोलती हैं अपने हक के बारे में, उसे जो मिला है उसके बारे में। मतलब गांव में आप जाइए, जो औरत जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके अंदर एक स्वामित्व वाली भावना है कि मेरे बैंक में पैसा है, मेरे पास नहीं है कि कोई छीन लेगा, बैंक में पैसा है, मैं वहाँ जाऊँगी, अपना पासवर्ड डालूंगी, तब जाकर पैसा निकाल पाऊंगी या जिसको चाहिए उसको दूंगी। तो ये जो सेल्फ जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, ये मैंने बहुत सारी महिलाओं में देखा। मतलब एक महिला थी जिसके घर में, और ये भोपाल में हमसे मुलाकात हुई, जिसके घर में बाकायदा एक लेडी मिलने के लिए, सॉरी वो लेडी जो थी उसके यहाँ पर काम करने आती थी। वो काम करने वाली औरत के बैंक अकाउंट में जो पैसा आता था उसको लेकर ये महिला, उसे सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हो रहा था कि देखिए महिलाएं अब जो है बड़ा अपने आप को खुद मुख्तार महसूस करती हैं। तो महिलाएं जो वोटर हैं बहुत डिसाइसिव फैक्टर इस बार होने वाले हैं। एंड यूथ, आप वो रील्स और व्हाट्सएप और तमाम तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनको सब दिखाई दे रहा है। उनके पेज पर दोनों तरह के कंटेंट आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का भी आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भी आ रहा है। और वो लोग बहुत बढ़िया से इसे परख रहे हैं। वो 2-2 मिनट की रील ही क्यों ना उसे परख रहे हैं, वो मीम ही क्यों ना उसे परख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे पीके कह रहे थे, प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी वेव जो है वो ख़त्म हो गई है। वेल, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद इट।
मेरे इस 1874 किलोमीटर की यात्रा में मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली कह देती हूँ, मोदी वेव हैज़ शिफ्टेड। वो ख़त्म नहीं होगी, वो शिफ्ट हुई है। अब मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ कैसे शिफ्ट हुई है। आप अगर यहाँ रहते हैं शहरों में, तो आज के टाइम पर आप घरेलू चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक खाना है भाई। दाल बाटी चूरमा, जैसे मेरी राजस्थान की उसमें कहूँ, या एमपी में दाल बाफला। अब वो चाउमीन, चाइनीज़ खाना, मोमोज़ जो है वो आपको इतना नहीं लुभाता है। अब आप चाहते हैं कि मक्के की रोटी, सरसों का साग मुझे मिले। यू गोइंग बैक टू योर रूट्स, क्योंकि आपने उसका बहुत सेवन कर लिया, चाउमीन बहुत खा लिया, मोमोज़ बहुत खा लिए। अब आपको वापस जो है थोड़ा कुछ देसी चाहिए। लेकिन अगर आप गांव की तरफ जाएंगे और शहरों से लगते हुए इलाकों में जाएंगे, टुवर्ड्स विलेजेस, तो आपको लगेगा कि यही चाउमीन, यही मोमोज़ बहुत बहुत प्रचलित है। मतलब शादियों में बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहे हैं। मोदी वेव को मैं ऐसे देखती हूँ, ये मोदी वेव 2014 में और 2019 में ये एकदम उरूज पर अर्बन पब्लिक में थी। अब वो आत्मसात कर चुके हैं कि हाँ भाई है, मोदी हैं। लेकिन गांव में वही वो जो अब जो वेव है ना मोदी की, वो अब आने लगी है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे भाई? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन, और उसके बाद ये मतलब ये दो चीज़ों से मोदी का वहाँ पर उनकी पहुँच जो है उनके घरों में बढ़ी है। और दूसरा जो प्रत्यक्ष रूप से वो ये है कि उसकी माँ को पैसा मिल रहा है। उसकी माँ जो चूल्हा जलाया करती थी, अब वो गैस सिलेंडर से खाना पकाती है। जो उसकी माँ कभी घूंघट डाल के और खेतों में जाया करती थी, वो आज की तारीख में घर में शौचालय है, वहाँ पर शौच करती है और उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट जो हो रहा है ट्रांसफ़र के ज़रिए, वो अलग बात है। आयुष्मान कार्ड, गांव में 5-5 लाख रुपए का जो उनको सहारा मिल जाता है जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो अब जाकर वो, क्योंकि भाई जब वादा किया था अलग मामला था, और अब जब पेनिट्रेशन हो रहा है उसका एक अलग रूप दिख रहा है। तो वो मोदी वेव हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया। और लोगों ने उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बारे में वो बोलते हैं, वो सोचते हैं। औरतों को देखिए आप, ऐसे मतलब सीना ठोक ठोक के कहती है कि मोदी हमारा माई बाप है। और ये मैं वोटर्स के बीच में जाकर जो मैंने महसूस किया वो आपको बता रही हूँ। एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है वो बहुत क्रिएटिव तरीके से किया है, और लोगों के बीच में इसने पैठ भी जमाई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, वो लोगों के पास रील पहुंच रही है, तो उनको देखना बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा इनकी थाली में क्या है, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है सोशल मीडिया पर बहुत इम्पैक्टफुल रही है, लेकिन वोटर्स को कितना प्रभावित कर पाती है इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि एक बार आप देखने के लिए, क्योंकि भाई आपने वादा किया, उसको कितना निभाया है इस पर निर्भर करता है ना। मोदी के पास ये अचीवमेंट है कि उसने जो वादा किया था वो उसे निभाया है। महंगाई को लेकर जब आप लोगों से और बात करने लगते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब भाई सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। फिर आप कहते हैं बेरोज़गारी, तो बोले जिसके पास स्किल नहीं है ना वो बेरोज़गार है, और जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए वही जिम्मेदार, मतलब वही बेरोज़गार है, वरना तो बहुत सारा काम है। एक हमें वो मिले थे, कौन, अनपढ़ चाय वाला हमें मिले थे। कहाँ मिले थे? गोरखपुर में मिले थे। गोरखपुर में उस अनपढ़ चाय वाला की दुकान ऐसी चल रही थी गजब की। मैंने कहा बेरोज़गारी नहीं है, बोले उनके लिए है जिनके पास किसी तरह का कोई स्किल नहीं है, हमारे पास तो स्किल है। मैंने कहा क्या स्किल है? तो बोले चाय बनाना। बोले सब MBA चाय वाला है, कोई PhD चाय वाला है, कोई 10वीं पास चाय वाला है। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मैं चाय वाला हूँ, तो मैंने अनपढ़ चाय वाला, और उसके यहाँ पर गजब की भीड़ रहती है। तो लोग इस बात को बहुत वोकल है, इस बारे में बात कर रहे हैं।
एक और चीज़ जो इस टोटल चुनावी यात्रा के दौरान मुझे महसूस हुई है, वो ये है कि वोटर अपने मन में कुछ रखता नहीं है। जो कहते हैं ना, कह रहे हैं वोटर बहुत अलग किस्म की चीज़ है, वो आपको कहता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसा नहीं है। आप जब उससे सही तरीके के सवाल पूछे, मतलब आपने पहला सवाल पूछ लिया, हाँ भाई क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है, आप देश के किसी कोने में चले जाइए, मुद्दा वो यही बोलेगा, बेरोज़गारी है, महंगाई है, सुरक्षा है और बिजली, पानी, सड़क है। यही मुद्दे रहते हैं। वो सालों से यही मुद्दे चले आ रहे हैं और रहते हैं। लेकिन आप उससे आगे बढ़कर उनसे बात कीजिए तो वो बताते हैं, और उस बात में इस बात का एहसास हो जाता है कि ये किस तरफ का वोटर है, ये किसे वोट करेगा। ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने कहा कि भाई 2014 में हमने बीजेपी को वोट किया था, 2019 में भी हमने वोट किया है, लेकिन इस बार हम नहीं करने वाले हैं, अब हमें कुछ नया चाहिए। ऐसे भी वोटर हमको मिले। लेकिन अगर इसे एक लाइन में मैं समेटना चाहूँ कि इस बार के चुनाव कैसे हैं, तो इस बार के चुनाव ऐसे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं। एक है बाप, एक है माँ और एक है बच्चा। ठीक है, तो और ये हिंदुस्तानी माँ बाप और बच्चे की कहानी है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को, मैं बताती हूँ। तो ये जो बाप है वो चुनाव है, ये माँ जो है वो जनता है, और ये बच्चा जो है वो बीजेपी है। ये पूरा सार है मेरा लगभग 49 लोकसभा क्षेत्रों में घूमने का, लगभग 50 दिन ज़मीन पर बिताने का। ये सार है, और इस सार को आप भी मान लीजिए कि बाप है चुनाव, माँ है वोटर, और बच्चा है बीजेपी। माँ बच्चे को कह रही है आने दे तेरे बाप को, बताती हूँ मैं, आज पापा को आने दे, मैं सब का सब जो है तुम्हारी हैंकड़ी निकाल दूंगी। और जैसे ही बाप दहलीज पर कदम रखता है, सबसे पहला काम माँ जो करती है वो अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, या फिर अब तक जो उसे डरा रही थी वो सब कुछ भुला के एक शील्ड उसके लिए तैयार कर लेती है। यही इस पूरे लोकसभा चुनाव का सार है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको इस एक लाइन में यही समझाऊंगी। और दूसरा ये है कि एमपीज़ को लेकर नाराज़गी है, लेकिन पीएम मोदी से मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। पिछली बार से बहुत बेहतर करेंगे इंडिया गठबंधन के ये तमाम साथी, लेकिन बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को बहुत आसानी से तोड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मेरा आकलन है, और अब बाकी जो कुछ है वो 4 जून को बताएंगे। मेरी जो समझ है वोटर्स को लेकर वो मैंने आपके सामने रख ली है। माँ, बेटा और बाप। नमस्कार।